नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है, भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है उसमें होता क्या है कि यहां जो बीच में लिखा हुआ आता है वो आता है भाज्य। भाज्य डिविडेंड, डिविडेंड यहां लिखा आता है भाजक, डिवीजन यहां लिखा हुआ आता है भागफल, और यहां जो शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि भाज्य डिविडेंड इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी डिवीजन इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दे रखा है कि भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। तो यहां से अगर भाजक निकाले तो शेषफल दे रखा है 46, उसका 5 गुना 46 इंटू 5 कितना हो जाएगा 230। तो यहां से अगर भागफल का मान निकाले, क्यू का मान निकाले, भागफल है भाजक है भागफल का 10 गुना है, तो 230 में अगर मैं 10 का भाग दे दूं तो भागफल आ जाएगा। भागफल यहां से कितना आ गया 23, कितना आ गया 23, और रिमाइंडर यहां दे रखा है 46। अब सिर्फ मान रखना है, आंसर आ जाएगा। देखो अगर वैल्यू रखते हैं तो भाजक भाजक यहां कितना है 230 इंटू भागफल 23 प्लस शेषफल रिमाइंडर कितना है 46। वो 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529, 5290 प्लस 46 कितना आ जाएगा 5330। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आंसर क्या आ गया, डी। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या आ गया, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, सीआई का क्वेश्चन है। यदि किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3% की दर से 2 वर्षों में 101.50 हो जाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो एक तरीका तो है सीआई और एसआई का 2 साल का जो अनुपात है रेशो है वो क्या होता है 200 प्लस आर बटे 200। यहां सीधी वैल्यू रखनी है, रेट अपने को पता है ही 101.5 बटे एसआई बराबर 200, 3% दे रही है बटे 200। देखो ये इसका डबल है तो 2 से काट दिया। अब 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 100, यानी यहां से एसआई की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो साधारण ब्याज पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा 100 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 में आंसर क्या आ जाएगा, ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोसेक स्क्वायर बी माइनस 1 की बात करें तो वो होता है कोट स्क्वायर बी, कोट स्क्वायर बी गुणा सेक स्क्वायर बी माइनस 1 की बात करें तो वो होता है टेन स्क्वायर बी। अब कोट और टेन के मल्टीप्लाई की बात करें तो कोट और टेन का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे 1 की पावर कितने भी कर दो हमेशा आंसर क्या आएगा 1। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 में आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1/29। यहां से शुरू करो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1/29। अब देखो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा का आंसर मान हो चाहिए। अगर इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा में चेंज करना है तो पहले तो इसका स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1/29 की बात करें तो 1/841। स्क्वायर क्या कितना होता है 841। देखो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की अगर वैल्यू निकाले, देखो ये तो हो गया 1 हो गया तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 1/841।
माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो देखो 841 और 1 माइनस 841, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 840 बटे 841। जहां भी 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखा हो क्या होगा, माइनस 840 बटे 841। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान निकालना है, तो मैं अगर इसका स्क्वायर करूं तो भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, एक इसकी वैल्यू माइनस 840 बटे 841 निकाल ली, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 840 बटे 841। इसको सोल्व करेंगे तो 841 प्लस 840 कितना हो गया, 1681 बटे 841। तो देखो इस तरफ स्क्वायर है तो रूट लेना पड़ेगा, रूट लेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1681 होता है 41 का स्क्वायर और 841 होता है 29 का, तो 41 बटे 29। अब देखो पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मान पूछा है तो 1 बटे 29 बटे 41 बटे 29, 29 से 29 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 बटे 41। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में अक्ष वर्त के केंद्र से 29 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, बिंदु अक्ष से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये सर्किल है, ये केंद्र है, ये कोई बिंदु है अक्ष, इसकी केंद्र से दूरी है 29 सेंटीमीटर, कितनी है 29 सेंटीमीटर, यानी ये ओ मान लो तो ओ एक्स की लंबाई कितनी आएगी 29 सेंटीमीटर। यहां अगर मिलाऊं तो ये होगी रेडियस, रेडियस कितनी देरी की है 20 सेंटीमीटर, कितनी देरी की है 20। स्पर्श रेखा खींचनी है अक्ष से, तो ये स्पर्श रेखा खींच दी। स्पर्श रेखा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 के सामने करंट, स्पर्श रेखा की लंबाई लगा निकालनी है, ये मान लेता हूं पी, यानी पी अक्स स्क्वायर वो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होता है 841, 20 का स्क्वायर होता है 400, ये कितना आ गया 441। पी एक्स स्क्वायर बराबर, पी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ रूट लेते हैं, रूट 441 का मान कितना होता है 21 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर क्या आ जाएगा, सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1032 में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। देखो जो प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है तो दोनों एसपी को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो सीपी आ जाता है 1032 प्लस 648 बटे 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 1680 बटे 2 कितना आ गया 840। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 30% लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 840, 30% लाभ लेना है तो 100 की वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा 130 में, ये आंसर आ जाएगा, ये विक्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 84 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, 13 चौका 52, बच गया कितना 5, 13 8 104 और 9 109, 1092 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 में आंसर क्या आ जाएगा, ए। देखो क्वेश्चन नंबर 57, 7 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन द्वारा परिगत सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन। देखो घन का जो सरफेस होता है, आधार होता है, वो क्या होता है वर्गाकार होता है, तो इसमें जो गोला बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी साइड के बराबर होगी, वो व्यास क्या होगा साइड के बराबर होगा, तो साइड दे रही है 7 सेंटीमीटर तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन निकालना है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3
गुणा 22/7 गुणा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। क्यूब का मतलब ये हो गया। देखो 4 से कटा 2, 2 से कटा 11 बार, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 49 को अगर 11 से इंटू करते हैं तो 539/3। 53 में अगर मैं 3 का भाग दूं 17 बार, 29 में 3 का भाग दूं 9 बार, और बच गया 6। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 58, दो समांतर रेखाएं पी और क्यू वृत्त को स्पर्श करती है। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। पी क्यू की लंबाई, ये पी, ये स्पर्श है ना, काट नहीं रही, यहां स्पर्श करिए, पी क्यू है ना। तो पी क्यू की लंबाई निकालनी है तो इसका व्यास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? व्यास, डायमीटर निकालना पड़ेगा। डायमीटर कब आएगा? जब रेडियस आएगी, क्योंकि रेडियस का डबल होता है व्यास। अब इसका एरिया दे रखा है, वर्ग का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वो दे रखा है 154। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। देखो कितनी बार गया? 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब पी क्यू की लंबाई पूछिए, पी क्यू किसके बराबर होगा? व्यास के बराबर। तो 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 में आंसर क्या आ गया? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, दी गई भुजाओं वाला कौन सा विकल्प एक त्रिभुज बनाता है? तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या होता है? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अब यहां बात करें 100 और 200, 300, ये तीसरी भुजा से अधिक नहीं है, बराबर है, तो ये तो त्रिभुज नहीं बन सकता। देखो यहाँ 6 और 2 8, ये फिर बराबर है, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यहां बात करें 10 और 11 21, तीसरी भुजा से अधिक नहीं है, तो ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ चेक करो, देखो 8 और 6 14, 9 से ज्यादा है, 9 और 6 15, 8 से ज्यादा है, 8 और 6 14, 9 से ज्यादा है ही, 9 और 8 17, 6 से ज्यादा है। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा किससे ज्यादा होता है? तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 59 में? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, 25 लीटर मिश्रण में 30% स्प्रिट तथा शेष पानी है। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत क्या होगा? देखो 25 लीटर है, इसमें स्पिरिट अगर 30% है तो 25 के 30% की बात करें तो वो कितना होता है? 7.5। इसके अलावा बच गया पानी, वो कितना बच गया? 22.5। देखो 25 का 30% निकाला 7.5, इसके अलावा बच गया पानी 22.5। आगे बोल रहा है 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, 22.5 प्लस 5 कितना हो गया? 27.5। ठीक है, तो नए मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत क्या होगा? अब देखो 7.5 है, क्या बोलेगा? 30% स्प्रिट, 25 का 30% निकाला 7.5, तो यहाँ बचा कितना? 25 में से 7.5 माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा? 17.5। यहां गलती कर दिया ना, यहाँ कितना आएगा? 17.5। 17.5 और 5 को ऐड करेंगे तो 22.5। अब नया मिश्रण कितना आ गया? 30 लीटर। नया मिश्रण कितना आ गया? 30 लीटर। अब 30 लीटर मिश्रण में स्पीड कितनी है? 7.5। तो 7.5 बटे 30, इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक त्रिभुज डीईएफ में डीपी कोण डी का समद्विभाजक है। ये ट्राइंगल है, कोण समद्विभाजक है। अब क्या बोल रहा है? डी 14 सेंटीमीटर, डीएफ 21 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर और ये 21 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि ई एफ 9 सेंटीमीटर है, ये पूरी है वो कितनी सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? ईपी ज्ञात कीजिए, ये वाला पार्ट ज्ञात करना है।
अब देखो जब भी कोण समद्विभाजक होता है, कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटता है वो उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जिस अनुपात में ये दोनों साइड है। ये दोनों साइड किस अनुपात में है? 7 से काटा 2 बार और ये 3 बार, यानी ईपी अनुपात पी पीएफ वो किस अनुपात में रहेगी? 2 अनुपात 3 में, 2 अनुपात 3 में। अब 9 टोटल 5 की वैल्यू है क्या? ईपी का मान निकालना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18/5। अब ऑप्शन में दे रखे हैं, वो किस में दे रखे हैं? पॉइंट्स में दे रखे हैं। तो 18/5 कितना आ गया? 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 61 में आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। मोहन ने कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 30% दूरी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 45% दूरी 135 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी तय की तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। देखो जब भी परसेंटेज में दे रखा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना मानता है? 100। और एवरेज स्पीड की बात करें वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और समय कब आएगा? टोटल डिस्टेंस मान लिया 100, समय आता है दूरी में, अगर मैं चाल का भाग दूं तो समय आएगा। अब पहले पार्ट में दूरी है 30 तो उसकी स्पीड है 90, तो 30/90। दूसरे पार्ट में दूरी है 45 और उसकी स्पीड है 135। अब 45 और 30 75, बच गया कितना? 25 और उसकी दूरी है 75, चाल है 75। देखो यहां से सोल्व किया 1/3, यहां से सोल्व किया 1/3 और यहां से सोल्व किया 1/3। अब देखो 1/3 3 बार है, इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या जाएगा? 1। और 100 में 1 का भाग दूंगा तो आंसर क्या जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 100 किलोमीटर पर आवर। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। एक निश्चित मोबाइल के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, फिर कम किए गए मूल्य पर 10% की छूट और दी जाती है। क्रमिक छूटों की यह श्रृंखला की एक कल छूट निकालनी। 10% की बात करें 1/10, फिर 10% की बात करें तो फिर 1/10, यानी एमआरपी अगर 10 होगा तो वो कितने में बेचेगा? 9 में। फिर अगर एमआरपी 10 होगा तो कितने में बेचेगा? 9 में। एमआरपी 10 इंटू 2 कितना है? 10 कितने आएगी? 100 और 9 इंटू 9 कितनी आ जाएगी? 81। तो उनका जो डिफरेंस है वो क्या आती है? डिस्काउंट। और कितनी है? 19%। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजेंद्र अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद वह अपनी चाल को 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाता है। वह अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है। इस यात्रा में राजेंद्र की औसत चाल, तो डिस्टेंस सेम है क्या? तो दो अलग अलग पार्ट, सेम पार्ट में उसकी स्पीड है 40 और 60, पूछा है एवरेज स्पीड। अब देखो यहां मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, दोनों का एलसीएम 120, एलसीएम कितना मान लिया? 120। तो पहले इसको समय लग रहा है 3, फिर समय लग रहा है इसको 2। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 120 के 2 पार्ट है, ये तो होगी 240। टोटल समय 3 और 2 कितना हो गया? 5। 240 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 में आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, बबीता दीपक से 1.25 गुना कुशल है। 1.25 का मतलब 5/4 दीपक से, यानी दीपक 4 काम करता है तो बबीता कितना काम करेगी? 5। आगे बोल रहा है साथ मिलकर काम करते हुए दोनों एक काम को 40 दिनों में, यानी यहां से टोटल वर्क निकालें तो साथ करते हुए दोनों एक साथ कितना काम करेगी? 9। तो 40 दिन में कितना हो जाएगा? 9 इंटू 40, 9 इंटू 40। पूछा क्या है? दीपक अकेले उसी काम को, दीपक एक दिन में करता है 4 काम, तो 9 इंटू 40/4 क्या आ जाएगा? दीपक का समय। ये कितनी बार गया? 10 बार। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 90 दिन। 90 दिन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 में आंसर क्या आ गया? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, चतुर्थ समानुपाती 2-3 एसटी से कंटिन्यू आ रहा है चतुर्थ समानुपाती, और क्या है कि 0.24 का अनुपात 0.6
समानुपात 20 और चतुर्थानुपाती मान लेता हूं के। तो बाहर वालों का जो मल्टीप्लाई होता है वो अंदर वालों का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। 20 इंटू 0.6 बट्टे 0.24, ये के का मान आ जाएगा। तो वो पॉइंट हटाएंगे तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा। अब देखो ये 6 से कितनी बार कटा, 4 बार, फिर 4 से कितनी बार कटा, 25 बार, और 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 50। यानी चतुर्थ समानुपाती कितना आ गया, 50। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 66 में आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। देखो जिसको क्यूब याद है और स्क्वायर याद है वो सीधा भी कर सकता है, या फिर एक फॉर्मूला बन रहा है इसमें, तो सीधा तो करेंगे तो देखो ये 17 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। नीचे देखें तो ये पहले 17 का स्क्वायर है प्लस 7 का स्क्वायर है माइनस 119 की बात करें तो 7 इंटू 17 है। इस तरीके से है क्या, 7 की पावर 3 है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका मल्टीप्लाई होता है ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो यहाँ लिखा हुआ है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी, यानी 17 प्लस 7 24 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है जो क्यूब में चेंज कर सकते हैं, या फिर बेसिक से सॉल्व कर लो कि 49 13 और 343 इनको ऐड करें तो 52 56 कितना आएगा, 52 56 बट्टे 249 और 89 338, तो ये कितना जाएगा 219। 219 का अगर भाग दूं तो कितने बार गया, 2 बार गया। अब रिमाइंडर कितना बच गया, 438 87 876 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। ऐसे कर लो 24। आंसर कितना आना है, 24। क्वेश्चन नंबर 67 में आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 72 श्रमिकों को नियुक्त किया। काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे और कितने श्रमिक नियुक्त करना है, और कितने श्रमिक। अब देखो पहले 20 दिन लग रहे थे, अब काम करने के लिए कितना समय है, 12 दिन। अब पहले की बात कर ले बिफोर और अब बात कर ले प्रेजेंट, और ये समय की बात हो रही है। समय का अनुपात यहां से निकाले तो 5:3, 4 से काटा 5:3। तो जो लेबर है श्रमिक है वो किस अनुपात में होंगे, 3:5 में, क्योंकि पहले लेबर कम थी तो समय ज्यादा लग रहा था, अब लेबर कम ज्यादा है तो समय कम लगेगा, 3:5। अब लास्ट वाला नहीं पढ़ो, उससे और कितने श्रमिक नियुक्त करने चाहिए। तो पहले 3 श्रमिक थे, अब कितने हो गए, 5। तो किसका मान निकालना है, 2 का, और 3 का मान दे रखा है 69। 69 है, 3 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, तो ये कितना आ गया 23, और 23 का डबल कितना आ जाएगा, 46। देखो यहां अगर ये पूछता है कितने श्रमिक लगाने तो वो किसकी वैल्यू निकालनी होती है, 5 की। इसलिए ये पूछा कितने और श्रमिक, क्योंकि 69 पहले से थे और 46 और आगे, फिर 115 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 46। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 में आंसर क्या आ जाएगा, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 तो निम्नलिखित व्यंजक को सरलीकृत माने क्या होगा। वो p प्लस क्यू प्लस आर के लिए क्या बताया था कि वैल्यू रखनी है, और वो क्या क्या रखनी है कि p की जगह 1, p की जगह 1, q की जगह 1 और r की जगह 2, r की जगह 2। देखो 1 प्लस 1 माइनस 2 0 हो रहा है, तो p की जगह 1 रखें, 1 माइनस 2 प्लस q की जगह 1 माइनस 2। देखो माइनस 2 है तो प्लस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस 1। अब देखो इनको ऐड करते हैं तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3। देखो एलसीएम सबका 3 आ रहा है, 4 और 1 5 और 1 6/3, 6/3 का आंसर क्या जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, एकदम इजी क्वेश्चन है, z प्लस 1/z क्या है, तो z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 14। लेकिन देखो इसके पहले 1/2 और लग रखा है, तो 14 का 1/2 कर दो, 14 का 1/2 करे तो कितना आ जाएगा,
7 आंसर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 है, कितने छात्रों ने भूगोल में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए? देखो भूगोल की बात करें तो भूगोल का पेपर था 100 का, यानी परसेंटेज में दे रखा है 70 से अधिक। देखो 60 100 से 70 से कम है, 40 70 से कम है, 70 बराबर है। अधिक वाले पूछे तो 1 2 3 और 4। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पहिया वाहन का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए वर्क टन का केंद्रीय कोण क्या होगा? देखो ये परसेंटेज की बात करें तो 100%, 100%, और डिग्री में बात करें तो ये वर्ताकार होता है 360 डिग्री का, यानी यहां से 1% की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है? 3.6 डिग्री। यानी प्रतिशत को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब पूछा क्या है कि दो पहिया वाहन टू व्हीलर 15 है क्या? 15 है। 15 को अगर मैं 3.6 से मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा? 54 डिग्री, 54 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोट बी बराबर 15/8 तो सेक बी प्लस टेन बी का मान क्या होगा? देखो कोट बी की बात करें, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस 15 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो हाइपोटेनस हमेशा कितना होता है? 17। अब सेक बी की बात करें तो सेक बी होता है हाइपोटेनस बटे बेस। और जो टेन बी की बात करें, टेन बी कोट बी का उल्टा होता है, मतलब ये तो 8/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/15 और ये हो जाएगा 8/15। देखो 17 और 8 कितना हो गया? 25/15। 5 से काटे तो ये 5 बार और ये 5 से काटे तो 3 बार, 5/3। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो आज के पेपर में त्रिकोणमिति के 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल पर 40% की छूट देता है लेकिन उसे उन पर 30% की हानि होती है। क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सीपी, एसपी और एमआरपी की बात करें, एमआरपी अगर मैं 100 मानूं तो 40% की छूट देगा तो एसपी कितना होगा? 60। यानी यहां से अनुपात निकाले तो ये 5 और ये कितना आ जाएगा? 3। अब आगे क्या हो रहा है? लेकिन उसे उन पर 30% की हानि, मतलब अगर मैं सीपी 100 मानूं तो एसपी कितना होगा? 70। तो यहां से अनुपात निकाले 10:7। अब देखो ये भी एसपी है और ये भी एसपी, दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 से। अब यहाँ 7 से किया है तो यहाँ भी 7 से, तो एमआरपी यहाँ से आपने जो कितना आ गया? 35। एसपी यहाँ कितना आ गया? 21। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा? 30। अब देखो ये क्या पूछा है कि सीपी से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 5 अधिक है। और कितने से अधिक है? 30 से, इंटू 100। देखो 5/30 की बात करें 1/6, और 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 2/3 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, एक वर्ग त्रिभुज ए बी सी के भीतर स्थित है जो ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी क्यू और आर पर स्पर्श करता है। ठीक है, पहले एक डायग्राम बना लो। सर्किल बनाए, ये सर्किल है। देखो ये पी पर स्पर्श करता है, ये क्यू पर और ये आर पर। ठीक है, अब पी क्यू वाला कौन सा है? ए बी है क्या? ए बी। और बी सी है तो ये क्यू को मान लो, और ये आर, ये कितना हो जाएगा? आर। अब क्या हो रहा है? ए बी माइनस बी सी बराबर 4 और ए बी माइनस ए सी बराबर 2। अब देखो ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी की वैल्यू अगर मैं के मानूं तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के -4।
यहां अगर मान रखेंगे तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी k-4, और वहां एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसी की वैल्यू आ जाएगी k-2। अब देखो तीनों का योग परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ते हैं तो 3k-6 बराबर 32। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 32 और 6 38/3, 38/3। k की वैल्यू यानी ए बी का मान आ गया। अब ए बी का मान आ गया तो अब क्या बोल रहा है, पीबी प्लस ए आर। अब देखो पीबी प्लस ए आर का मान पूछा है, ए की बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है क्या, यानी ए आर के बराबर होगी एपी। अब मैं ए आर की जगह लिख दूं एपी, तो पीबी प्लस एपी ये तो एबी होगी, क्या होगी एबी, और एबी का मान क्या है, क्या है क्या, और के का मान कितना निकाला था 38/3, कितना निकाला था 38/3। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 में आंसर क्या आ जाएगा, सी। ये था आज का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।